राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतोष कैसे प्राप्त हो? भगवान का आश्रय लेने से। भगवान का आश्रय लेने से। धन का आश्रय लेने से असंतोष होता है, जितना धन आता है उतना ही असंतोष बढ़ता है। संसार का आश्रय लेने से असंतोष होता है और भगवान का आश्रय लेने से संतोष होता है। जैसे हम भगवद आश्रित हैं, नमक रोटी मिला तो भी भगवान की बड़ी कृपा, जैसा प्रभु समझ रहे हैं वैसा दे रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। और संतोष जब आता है तो कामनाओं का नाश हो जाता है, और जब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं तो भगवान की विमल भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। और सकल कामनाहीन जे राम भगत तिरस लीन, जब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है। और प्यार में जो सुख है वो केवल प्रेमी ही जानता है और कोई नहीं जानता। अपने प्रीतम की बात सुनने मात्र से परमानंद आ जाता है। अपने प्रीतम की कोई वस्तु देखने मात्र से परमानंद आ जाता है। पर भगवान से प्यार होना कठिन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई नहीं देते ना, प्रगट में है तो सर्वत्र, पर वो दिखाई नहीं देते। अब जैसे हम मान लो किसी से प्यार करें तो हमें उसके हाव भाव तो समझ में आ रहे हैं कि जो मैं प्यार कर रहा हूँ उसको स्वीकृत है, लेकिन भगवान का तो समझ में नहीं आ रहा ना। वो नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हृदय जल रहा है, मन विषयों की तरफ जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इसलिए संत संग की महिमा है कि भगवान के प्रेमी पार्षद संत जन होते हैं, उनके संग से रास्ता तय होती है। और भगवान आपके एक एक सेकंड के भाव को देख रहे हैं, एक एक सेकंड के भाव का हिसाब होगा, आप निहाल हो जाएंगे। बस चुपचाप लगे रहिए। आप सबसे बड़ी कठिनता होती है कि प्रगट में नहीं है ना। प्रगट में मान लो हम आपसे प्यार करते हैं और आपका भाव देखे कि आप हमसे प्यार करते हैं तो हमारा लगाव ज्यादा बढ़ जाए, पर प्रगट में वो है नहीं और हम उनके नाम रूप लीला कथा इसी से प्यार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब संतों के संग से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो सीधा कनेक्शन भगवान से होता है, फिर बात बन जाती है। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन संसार से होता है और चलना भगवान की तरफ चाहते हैं, तब तक बड़ी कठिनता, बड़ी जलन सहनी होती है साधक को। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की भावना से सबसे व्यवहार करो, तो आनंद स्वरूप भगवान की भक्ति, विमल भक्ति हृदय में आ जाएगी। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दर्शी जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा अवगुण क्या है और सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान को भूल जाना सब अवगुणों का मूल है, और भगवान का स्मरण होना सब सद्गुणों का मूल है। यदि हम भगवत विमुख हैं तो सब अवगुण ही अवगुण है। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हर दैवी संपदा हमारे अंदर आ जाएगी। तो भगवत विमुखता सबसे बड़ा अवगुण, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, इनका प्रभाव भगवत विमुख के ऊपर पड़ता है। जो भगवत सन्मुख होता है वो इनके प्रभावों को सहकर भगवान के चरणों का बल रख करके, भगवान के नाम सुमिरन के बल से वो विजय को प्राप्त हो जाता है। तो मूल में अज्ञान, भगवत विमुखता ही सबसे बड़ा अवगुण है, और भगवत स्मरण ज्ञान सबसे बड़ा सद्गुण है। आप समझ पा रहे ना?